डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। फुटबॉल जैसा दिखने वाले इस सामान के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये डायनासोर के अंडे का जीवाश्म है। ऐसे डायनासोर के अंडों के जीवाश्म जो अब तक मिले सभी डायनासोरों से अलग हैं। इसे ढूंढ निकाला है पेशे से शिक्षक प्रशांत श्रीवास्तव ने। प्रशांत श्रीवास्तव की माने तो अपर क्रिटेशियस काल के डायनासोर के अंडे हैं ये शाकाहारी थे और दूर से अंडे देने के लिए नर्मदा घाटी आते थे। हाँ, आपको ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये डायनासोर का अंडा है और ये जीवाश्म है। लगभग आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व नर्मदा घाटी में डायनासोर जो शाकाहारी थे और मांसाहारी थे उनका विचरण इस नर्मदा घाटी में हमारे क्षेत्र में होता रहा। ये जो अंडे हैं मुझे आज से लगभग 6-7 माह पहले फरवरी में प्राप्त हुए थे और कोविड-19 के चलते हुए इन जीवाश्मों का जो वैज्ञानिक परीक्षण अध्ययन है उसकी गति धीमी रही, पर इस अंडे के परीक्षण हेतु हमने जीएसआई जबलपुर से कांटेक्ट किया। उन्हें भी एक अंडा सौंपा, जिला प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई। साथ में जब अभी अक्टूबर माह में सागर यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री श्री पीके कठल को मैंने मंडला आमंत्रित किया कि आप आएँ और इस फील्ड का मुआयना करें। कठल साहब मंडला आए और उनके साथ हमने फील्ड वर्क किया। फील्ड में हम गए और उनको भी हमने डायनासोर के अंडे दिखाए। प्रथम दृष्टा उनने स्वीकार किया कि ये डायनासोर के अंडे हैं। फिर विधिवत प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए हमने उनको एक अंडा अध्ययन के लिए दिया, जिसका सागर यूनिवर्सिटी में लैब में अध्ययन हुआ। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से अध्ययन में ये पता चला कि ये जो अंडे हैं ये सौरोपोड डायनासोर के ही जीवाश्म हैं, जो लगभग 21 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक हमारी नर्मदा घाटी में विचरण करते थे। वहीं इन अंडों के जीवाश्म की सत्यता अभी संदिग्ध है। इसको जांच के लिए जबलपुर भेज दिया गया है। अधिकारी बता रहे हैं कि जब रिपोर्ट आएगी तब इसकी सच्चाई के बारे में पता चलेगा। क्या है, जहाँ तक डायनासोर के अंडे हम लोग अभी नहीं बोल सकते इसको। कुछ ऐसे जीवाश्म मिले हुए हैं जिसको लोग कह रहे हैं डायनासोर के अंडे। अभी हम लोगों ने इसको क्वारंटाइन डिपार्टमेंट जबलपुर भेजा है। उसकी अभी लिखित रिपोर्ट हमको नहीं मालूम पड़ी है, पर जहाँ तक यहाँ पर लोकल जो वैज्ञानिक हैं और जो जीवाश्म पे काम करते हैं उनका ये मानना था कि ये डायनासोर के अंडे हैं। फरवरी के महीने में यहाँ जो पुराना नया रेलवे स्टेशन तैयार हो रहा था वहाँ पर बहुत एक नज़दीकी गांव से मुरम आई थी ट्रकों से, और उस मुरम के साथ ये इस तरह के जो गोल पत्थर बहुतायत में वहाँ पर प्राप्त हुए थे। तो लोगों को अनभिज्ञता थी, चूँकि मंडला ज़िले में विविध प्रकार के पत्थर अक्सर मिलते रहते हैं, तो लोगों को थोड़ी उत्सुकता हुई। तो जैसे ही ये प्रशांत श्रीवास्तव जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको जानकारी मिली तो वो उत्सुकतावश वहाँ गए और उन्होंने जब देखा तो उन्होंने ये बताया कि ये तो डायनासोर के अंडे हैं। और उसके कारण उन्होंने फिर जबलपुर और भोपाल, सागर, नागपुर सब जगह उन्होंने संपर्क किया। और अभी जैसे 2-3 दिन पहले मेरे को जहाँ तक सूचना प्राप्त हुई है कि सागर वालों ने ये सिद्ध कर दिया है कि ये डायनासोर के अंडे हैं, पर हम लोगों के पास लिखित जानकारी नहीं प्राप्त। फिलहाल इसमें आधिकारिक पुष्टि करना उचित नहीं होगा, लेकिन ये कहते हुए भी यहाँ पर अगर हम बात करें मंडला ज़िले की तो शायद यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में कुछ डायनासोर के जो बोन्स इत्यादि हैं वो भी यहाँ पर पाए गए थे। तो इन्हीं सभी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इसका प्रॉपर जो टेस्टिंग है, पूरा प्रॉपर पुष्टि है वो करवाया जाना आवश्यक है, जिसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और जब हमें रिपोर्ट्स मिल जाएगी उसके बाद ही हम इसकी पुष्टि करना चाहेंगे। फिलहाल इस जीवाश्म को लेकर अभी खोजबीन जारी है, लेकिन अगर जांच में ये डायनासोर के अंडों का जीवाश्म निकला तो मंडला के लिए बड़ी उपलब्धि होगी और आगे जांच में डायनासोर के बारे में बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा। मंडला से सैयद जावेद अली की रिपोर्ट, एमपी तक।
डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ।